जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट है जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन के बस आपके अंक बदले गए हैं, बल्कि मेथड आपका वही, ठीक है। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और जल्द ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। और ताकि जब आप लोग अपने से एक बार ट्राई करेंगे आपको एहसास हो पाएगा कि आप किस हिसाब से सोचते हैं या कहाँ पे आपसे गलती होती है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन सभी लोग करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे क्या दिया, देखिए आपका पहला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या दिया कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। मतलब ये आपका पूछा है, जिस तरह आपका 2 जो है 3 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 2 जो है किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, उसी तरह आपसे पूछा है 23 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। पूछा है आपसे 23 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 2 अगर आपका 3 से रिलेटेड है तो 23 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं यही बार बार आपसे कहूँगा, देखिए मैं ये, अगर आप लोग जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी के, उस एग्जाम के आप रीजनिंग के क्वेश्चन करिएगा। आपको उस टाइम एहसास होगा कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास से आपको कितने अच्छे क्वेश्चन मिले जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए 2 आपका 3 से रिलेटेड है, 23 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि 2 में अगर आप 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, उसी प्रकार अगर आप 23 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या 24 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, 24 आपके किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम इस हिसाब से सोच रहे हैं, क्या किया जाए, मान लीजिए अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें, 2 में 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और 4 में 1 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी करें, 23 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस किया गया, यहाँ भी 1 माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा 45। 45 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, 45 भी आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तब कैसे लेगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो आपका इस टाइप से आपके क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है और ग्रुप डी में, ठीक है। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे उनको पता होगा, ठीक है, उनको ये मेथड पता होगा। बताइए कैसे लेगा तब ये क्वेश्चन। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, देखिए ये क्या है, 2 दिया और 3 दिया है। अगर अभाज्य संख्या है, देखिए इसमें क्या लगेगा, अभाज्य संख्या है। 2 के बाद आपका कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 2 के बाद आपका 3 आएगा। 2 के बाद 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको अभाज्य संख्या देखना है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 आपका अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार देखेंगे 23 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद से कटे, जो सिर्फ खुद से कटे। उसी प्रकार देखेंगे 23 आपका क्या अभाज्य संख्या है, तो 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, सभी लोग बताएंगे। क्या 24 आपकी अभाज्य संख्या है, 24 आपका नहीं है। क्या 25 आपका अभाज्य संख्या है, 25 भी आपका नहीं है। क्या 26 आपका अभाज्य संख्या है, 26 भी नहीं है। क्या 27 आपका अभाज्य संख्या है, 27 भी नहीं है। क्या 28 भी नहीं है। क्या 29, जी 29 आपका अभाज्य संख्या है। तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे अभाज्य संख्या क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये देखेंगे 2 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है। जो खुद से कटे वही आपका अभाज्य संख्या हो जाए, वही आपका अभाज्य संख्या होता है। 25 भी देखेंगे 5 से कट जा रहा है, 26 भी देखेंगे 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 27 देखेंगे 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 28 देखेंगे 2 से कटेगा, 14 से कटेगा। लेकिन 29 देखेंगे सिर्फ खुद से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या है 29 है, तो यही 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे।
सभी लोग बताएंगे आपका 29 किस ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 27 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया 25 दिया है, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका 31 दिया, और डी ऑप्शन क्या दिया आपको 29 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका 29 दिया, तो यही डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के ढेर सारे रीजनिंग के आपको रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS से आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो सभी लोगों को डेली क्लास लेना है। डेली ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार ये आपका क्लास चलेगा, ठीक है। सोमवार से शनिवार ये आपका क्लास चलने वाला है सुबह 11 बजे, ठीक है। चलिए सभी लोग, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नोट करने जैसा है नहीं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देने से पहले 1-2 बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इस मेथड से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे सभी लोग, बताइए। क्वेश्चन ही सिर्फ नोट कर लीजिए, 1-2 बार अपने से प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में लगभग आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी आपको कराता हूँ, बस एक ही मेथड आपको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन हो कोडिंग डिकोडिंग का, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, जो आपको मेथड बताया जाता है। देखेंगे जो लोग भी लगा ले, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिए, बताइए। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया है, दिया कूट भाषा में VEIL को किससे कोडित किया जा रहा है। सभी लोग बताएंगे 2592। किससे कोडित किया जा रहा है आपका 2592 से कोडित किया जा रहा है। तो पूछा क्या है, पूछा कूट भाषा VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो MEET को किससे लिखा जाएगा। तो फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो MEET को किससे कोडित किया जाएगा, टी को किससे कोडित किया जाएगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए मैं क्या बताया हूँ, हर एक कोडिंग के क्वेश्चन में यही बताता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि इसमें यही किया गया है तो तुरंत कर दीजिए फटाफट, और नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, जो भी अक्षर आपका दिया गया उस अक्षर को डिनोट करिए। उस अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से उसमें पता चल जाएगा। डिनोट करने का क्या मतलब है कि वह अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जैसे ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। जैसे देखेंगे वी आपका किस पे आता है, 22 पे आता है, 22 लिख दीजिए। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, 5 लिख दीजिए। आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है, 9 लिख दीजिए। एल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है, तो 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 22, 5, 9, 12 आपका कैसे 2, 5, 9, 2 होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कैसे होगा आपका। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया 22, और यहाँ पे दिया क्या है 2 दिया है। क्या दिया 2 दिया है। और यहाँ पे देखिए 5 दिया, ये 5 हो गया। यहाँ पे 9 दिया है, 9 हो गया। और यहाँ पे 12 दिया है, 2 हो गया। क्या कुछ समझ में आ रहा है। देखेंगे यहाँ 22 जो 2 अंक वाली संख्या है, जो 2 अंक वाली संख्या है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है 2 है। ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। इकाई के स्थान पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया 2 लिख दिया गया। फिर देखेंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे देखेंगे 9 है, तो यहाँ पे आपका 9 लिख दिया गया।
गया। फिर यहाँ पे देखेंगे दो संख्याएं, दो अंक है, दो अंक है, तो इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक आपका 2 है, तो यही 2 लिख दिया गया। जो 2 अंकों वाली संख्याएं है जो इकाई के स्थान पे वो लिख देना है, और जो एक अंक वाली संख्या है उसको सेम टू सेम उसी प्रकार लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को मेथड? चलिए करिए और बताइए, सभी लोग लगाइए अब इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग तो लगा ही लेंगे, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। एम आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए। एम आपका 13 पे आता है, ई आपका 5 पे, ई आपका 5 पे, टी आपका 20 पे। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अक्षर डिनोट करना नहीं आता कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, इजोटिव फॉर्म से निकालते हैं, किससे, इजोटिव फॉर्म से। बस आपको 5 अक्षर, बस आपको 5 अक्षर डॉट, बस आपको 5 अक्षर याद करना है। क्या, इजोटी, इजोटी। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। बस यही आपको 5 अक्षर याद कर लेना है। इसी 5 अक्षर से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ओ का पूछा 15 बता दिए, डी का पूछा 20 बता दिए। अगर मान लीजिए आपका एफ का पूछ लिया तो एफ का कैसे बताएंगे। जैसे ई का आपको याद है, ई आपका 5 पे आता है, ई के बाद एफ आता है तो 5 के बाद आपका 6 आता है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। एफ किस पे हो जाएगा, 6 पे। अगर मान लीजिए यल का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, यल का पूछ लिया, तो जे के बाद क्या आता है, के के बाद यल आता है। उसी प्रकार 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो यल किस पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा। इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगले क्लास में फिर से बता दिया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए करेंगे ये क्वेश्चन, बताएंगे कैसे करना है। जो 2 अंकों वाली संख्या है उसके इकाई के स्थान पे जो है वही लिख देना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या है 13, इकाई के स्थान पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको 3 लिख देना है। फिर उसी प्रकार देखिए ये इकाई के स्थान पे कौन है, 5 है। अगर ये देखिए जो 1 अंक वाली संख्या उसको इस प्रकार भी मान सकते हैं, 0 5, इकाई पे क्या होगा 5, तो क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। 1 अंक वाली संख्या है 5, 5 ही लिख दीजिए। फिर देखिए इकाई के स्थान पे क्या सभी लोग बताएंगे, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो 35 50 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए कमेंट करके। क्या 35 50 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 35 51। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 35 50, तो यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है 35 50, यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल सभी लोग को जरूर ज्वाइन कर लेना है। क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा जिसको जरूरत हो, जो आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर ले। ठीक है, फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, मैं नोट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जब भी आपको अगर इस मेथड से क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर ले, और 1-2 बार अपने से आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। इस मेथड से जब भी क्वेश्चन मिले आसानी से कर ले। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग लगाइए, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन ये देखिए दिया, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। अब अगर आप लोग देख आरपीएफ एसआई का एग्जाम कोई दिया होगा तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहा है। कोडिंग का क्वेश्चन जो आपको अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने कराया है उस टाइप से भी पूछे जा रहे हैं और इस टाइप से भी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, ध्यान से देखना है। देखिए इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता,
बस आपको फोकस करना रहता है कि कौन किसका दिया है, ठीक है, कौन सा कोड आपका किसका दिया है। जैसे देखिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में यदि 924 का अर्थ है दे लाइक टोमेटो, दे लाइक टोमेटो है, 935 का अर्थ है वी लव टोमेटो है, और 956 का अर्थ है टोमेटो लव मैंगो है, तो मैंगो के लिए किस अंक का उपयोग किया गया है? तो मैंगो के लिए किस अंक का उपयोग किया गया? सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, आसानी से सभी लोग लगा लेंगे। और क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, डेली आपको जो क्लास कराया जाए पूरा आप लोग देखा करिए, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया एक निश्चित कोड भाषा में 924 का अर्थ है, किसका अर्थ है? 924 का, 924 का क्या अर्थ है? 924 का अर्थ है दे लाइक टोमेटो, दे लाइक टोमेटो। सभी लोग ध्यान देंगे, दे लाइक टोमेटो। देखिए यहाँ पे आपको समझाना है या आपको हैंड राइटिंग नहीं देखना है, ठीक है, कि हैंड राइटिंग देखने लग जाए कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए दे लाइक टोमेटो दिया, और क्या दिया आपका? दिया 935 का अर्थ है, किसका अर्थ है? 935 का अर्थ है, 935 का अर्थ क्या दिया आपका? 935 का अर्थ दिया वी लव टोमेटो, क्या दिया आपका? वी लव टोमेटो, वी लव टोमेटो दिया है, वी लव टोमेटो। यहाँ पे देखिए ओ ही रहेगा, यहाँ भी, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ओ रहेगा, ठीक है। वैसे इतना तो नहीं देखा जाता, फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरा सही से लिखने का, ठीक है, टोमेटो। अब देखिए और क्या दिया है, और क्या दिया आपका? ध्यान से देखेंगे, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। और क्या दिया आपका? 956 का अर्थ है, 956 का क्या अर्थ है? 956 का आपका अर्थ है टोमेटो लव मैंगो, टोमेटो लव मैंगो, टोमेटो लव मैंगो, टोमेटो लव मैंगो। चलिए, टोमेटो लव मैंगो। चलिए बताइए, पूछा क्या है आपसे? तो मैंगो के लिए किस अंक का उपयोग किया जाएगा? तो मैंगो के लिए आपका पूछा है, तो मैंगो के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैंगो के लिए क्या होगा कोड? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए। क्या देखना रहता है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले? आपको कॉमन अक्षर या कॉमन संख्या देखना रहता है। कॉमन अक्षर कहिए या कॉमन संख्या देखिए। जैसे देखिए मान लीजिए इसमें क्या दिया, अगर हम पहले और दूसरे वाले में देखें, पहले में और दूसरे वाले में देखिए, ये आपका पहला वाला हो गया, ये आपका दूसरा वाला हो गया, ये आपका तीसरा वाला हो गया। अगर पहले और दूसरे वाले में देखें क्या कॉमन है? दे लाइक टोमेटो, और यहाँ पे क्या दिया? वी लव टोमेटो। क्या कॉमन है आपका? टोमेटो कॉमन है। यहाँ भी टोमेटो दिया है और यहाँ भी टोमेटो दिया है। अब यहाँ भी टोमेटो है, यहाँ भी टोमेटो है, तो जो संख्या भी आपका कॉमन होगा, अगर अक्षर आपका दोनों में कॉमन है तो संख्या भी कॉमन होगा। तो संख्या देखिए कौन सा कॉमन है? 9 2 4 9 3 5। क्या कॉमन है आपका? 9। क्या कॉमन है? 9। तो टोमेटो को किससे डिनोट किया जाएगा? टोमेटो आपको 9 से डिनोट किया जाएगा, 9 से, ठीक है। अब पूछा क्या? मैंगो का पूछा। चलिए अभी टोमेटो का 9 हो गया। अब देखिए, अब टोमेटो को क्या हो गया? 9 हो गया। अब इसमें देखते हैं वी लव टोमेटो, यहाँ पे क्या दिया है? टोमेटो लव मैंगो। ध्यान से देखिएगा, दिया वी लव टोमेटो, यहाँ पे दिया टोमेटो लव मैंगो। अब देखिए इसमें कौन सा अक्षर कॉमन है? लव टोमेटो, टोमेटो लव। क्या कॉमन है? लव टोमेटो, लव टोमेटो इसमें भी है और लव टोमेटो इसमें भी है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए लव टोमेटो इसमें भी है और लव टोमेटो इसमें भी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? अगर आपका अक्षर कॉमन है तो आपका संख्या भी कॉमन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है? 9 5 6। यहाँ पे देखिए क्या दिया? 9 3 5। अब 9 तो आपका टोमेटो का हो गया, तो एक संख्या आपका कौन सा कॉमन है? 5। यहाँ पे देखिए 5 दिया, यहाँ भी 5 दिया, तो 5 क्या हो जाएगा? लव का हो जाएगा। अगर 9 आपका टोमेटो का हो गया, 5 आपका लव का हो गया, तो बच क्या रहा है? बच आपका सिर्फ मैंगो रहा है, और संख्या कौन सा बच रहा है आपका? 6 बच रहा है। तो मैंगो इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंगो इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। 6 आपका किस ऑप्शन में दिया? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया आपका? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 6 आपका किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन आपका 4 दिया है, बी ऑप्शन आपका 2 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया? 9 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 6 दिया है। तो ये डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका 6 दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको क्या निकालना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए दे लाइक टोमेटो, वी लव टोमेटो, दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन है, क्या दे कॉमन है, दे देखेंगे इसमें है लेकिन दे इसमें नहीं है। लाइक देखेंगे इसमें है लेकिन लाइक इसमें नहीं है। देखेंगे टोमेटो इसमें है, टोमेटो इसमें भी है, तो टोमेटो आपको दोनों में कॉमन हो गया। और उसी प्रकार संख्या भी देखिए एक कॉमन होगा, 9 2 4 9 3 5, दोनों में कौन सा है 9, तो टोमेटो क्या हो जाएगा, टोमेटो इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इस दोनों में देखेंगे लव टोमेटो यहाँ भी है और लव टोमेटो यहाँ भी है, तो टोमेटो 9 हो ही गया है। तो लव का देख लीजिए इसमें कौन सा कॉमन है, 9 5 9 5, 9 टोमेटो का हो गया तो 5 किसका हो जाएगा, लव का हो जाएगा। फिर बच क्या रहा है आपका मैंगो, तो बच इसमें क्या रहा है 6, तो मैंगो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। ये डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है। सभी लोग नोट करिए फटाफट 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा नोट हो गया सभी लोगों का? अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया उस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। क्या क्या दिया आपका, 2 दिया है, क्या दिया है 2 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 10 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 30 दिया है, 2 10 30, उसके बाद क्या दिया आपका 68 दिया है, 2 10 30 68, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 222, क्या दिया 222, ठीक है। क्या दिया है 2 दिया है, फिर उसके बाद 10 दिया है, उसके बाद आपका 30 दिया है, उसके बाद 68 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 222 दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को निकालना है कि क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 10 30 68, ठीक है। लगाइए सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी संख्या आप देखेंगे, जो भी संख्या अगर आप देखेंगे किसी ना किसी के क्यूब के पास है, किसी ना किसी के क्यूब के पास है। इस प्रकार भी सोच सकते हैं, या अगर आप गैप देखना चाहते हैं तो आप गैप भी देख सकते हैं। क्या क्या दिया आपका, दिया है 2 10 30 68। अगर आप गैप निकाल के सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कितने का गैप है, 8 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 20 का गैप है। फिर यहाँ पे देखिए 30 और 68 में आपका 38 का गैप है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि 8 में आपका 2 से गुणा करेंगे 16 होगा, 4 प्लस कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 में 2 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, दिया क्या 38। तो इस प्रकार नहीं होगा। जो आपको पहले मैं रूल बताया हूँ कि जो भी संख्या आपका दिया गया है किसी ना किसी के क्यूब के पास है, किसी ना किसी के क्यूब के पास है। 10 भी आप देखेंगे किसी ना किसी के क्यूब के पास है, 30 भी और 68 भी। कैसे हमने पता लगाया, जब हमने 30 और 68 देखा कि हाँ किसी ना किसी के क्यूब के पास है, तो यहाँ से पता चल सकता है। स्क्वायर भी हो सकता है आपका, लेकिन स्क्वायर अगर आप करेंगे देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 प्लस कर दिए 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे 30 आपका 5 का स्क्वायर प्लस का 5 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका 8 का स्क्वायर प्लस का 4 करना पड़ रहा है, मतलब कुछ सभी में आपका अलग अलग प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार आपका मेथड नहीं बन पाएगा। तो कैसे होगा, क्या बताया हमने, क्यूब वाला। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 का क्यूब करिए, 1 का क्यूब प्लस का 1,
1 का क्यूब प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 10 का देखिए, 10 का आपका कैसे होगा, यहाँ हमने 1 का क्यूब किया, यहाँ पे आपका करिए 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है। 8 में अगर आप 2 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यही आपका 10 दिया है। फिर अब यहाँ पे देखते 30 आपका क्या होगा, किसके क्यूब के पास है, देखिए 1 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ, आगे कितना के क्यूब होगा 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में कितना प्लस करेंगे 30 होगा, 3 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, फिर 3 के बाद 4, 4 का क्यूब करिए। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौके 16, 16 चौका 64। यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना प्लस कर देना है 4, तो 64 और प्लस 4 68 दिया है, 68 आपका दिया है। तो आगे अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, आगे कितने का क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। कितने का क्यूब 5 का क्यूब। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा आपका 5 प्लस हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है, और 125 में जब आप 5 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। 130 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 130 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 130, तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 130 दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे भी आपकी संख्या दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप जांच भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, आगे कितना आना चाहिए, आगे आपका 6 का क्यूब आना चाहिए। तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, कितना प्लस होना चाहिए 6 प्लस होना चाहिए। तो 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 123, यही 130 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया है नीचे दिए गए पैटर्न को, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। नीचे दिए गए पैटर्न का, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें, और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, और इस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। लगाइए सभी लोग, जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, इस तरीके से दिया है, फिगर बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से दिया आपका, लगाना है सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया आपका 9 दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 3 दिया है, और यहाँ भी आपका 3 दिया है। फिर देखिए दूसरे वाले फिगर में क्या दिया है, इस प्रकार आपसे दिया है। लगाइए सभी लोग। अगर मान लीजिए क्या कर दें, अगर हम 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। क्या यहाँ भी ये रूल काम कर रहा है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया 9 दिया है। अब जिस प्रकार यहाँ 3 से 3 गुणा हुआ 9 हुआ, यहाँ पे 3 से 9 से गुणा हुआ 27 होगा, लेकिन 27 आपका नहीं दिया है। क्या दिया है 45 दिया है। क्या दिया 45 दिया, मतलब गुणा वाला रूल आपका नहीं लगेगा। यहाँ तो कंफर्म हो गया। तो फिर कैसे हो सकता है आपका, तो फिर कैसे लगेगा सभी लोग बताइए। क्या दिया 26 दिया, यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे क्या दिया 4 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका 6 दिया है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या दिया आपका, अगले वाले में देखिए क्या दिया आपका, अगले वाले फिगर में देखिए क्या दिया है,
अगले वाले फिगर में यहाँ पे देखिए पूछा है, यहाँ पे क्या दिया आपका 2 दिया है, यहाँ पे आपका 2 दिया है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। 3 दिया आपका 9, उसके बाद 3 और 9 45। बताइए क्या होगा। देखिए मैं नीचे वालों को इसलिए ले रहा हूँ, देखिए ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि 9 और 3 में कुछ ऐसा करिए 3 हो जाए, 45 और 3 में कुछ ऐसा करिए 9 हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए अगर आप छोटी छोटी संख्या लेके कोई बड़ी संख्या बना रहे हैं तो वो आपके लिए आसान होगा। ये आसान नहीं होगा कि आप एक बड़ी संख्या ले ले एक छोटी संख्या ले ले, उन दोनों से आप छोटी संख्या बना दें, ये आपके लिए आसान नहीं होगा। आसान यही होगा कि 2 छोटी संख्या लेकर एक बड़ी संख्या बना दिया जाए, 2 छोटी संख्या लेके एक बड़ी संख्या बना दिया जाए। तो 3 और 3 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 9 हो जाए, और उसी प्रकार आप 3 और 9 में कुछ ऐसा करिए कि 45 हो जाए। कैसे होगा सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर क्या किया जाए, 3 में 3 से गुणा करने से होगा नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए आपका 18 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए 9 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए करते हैं हम लोग। पहले वाला देखिए क्या दिया है, यहाँ पहला वाला देखते हैं। पहला वाला देखिए ये 3 दिया, 3 का स्क्वायर करिए, ठीक है। फिर यहाँ भी 3 दिया, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, और जब 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा 9 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18, 18 में जब 2 से भाग देंगे 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही 9 आपका दिया गया है, यही 9 आपका देखिए दिया गया। उसी प्रकार आप दूसरा वाला भी करिए, उसी प्रकार दूसरा वाला भी करते हैं हम लोग। दूसरा वाला करिए, क्या किया गया नीचे वाले का क्या किया गया स्क्वायर किया गया, स्क्वायर करके दोनों जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद 2 से भाग दिया गया, ऊपर वाला आ जा रहा है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 90। फिर क्या किया गया 2 से भाग दिया गया, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और यह 45 आपका दिया गया है। 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 45, और ये 45 आपका ऊपर वाला दिया गया है। उसी प्रकार इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 36 और 6 42, 42 10 52, और 52 में जब आप 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, और ये 26 आपका यहाँ पे देखेंगे दिया गया है। अब उसी प्रकार आप लोग अब आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, निकालिए। क्या किया गया है दोनों का स्क्वायर किया गया है, उसके बाद जोड़ दिया गया है। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 4 हो जाएगा। 4 आपके किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, 4 आपका किस ऑप्शन में दिया है कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 होगा, जो ए वाला ऑप्शन दिया है ए वाला ही ऑप्शन आपका 4 दिया, तो यही ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो आपका 4 दिया यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, 5 से 10 सेकेंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए। हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। ये देखिए दिशा से आपका क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से, ठीक है। दिशा से आपका क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपका लिया गया है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दिशा को चेंज करने वाला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। रीजनिंग में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए सभी लोग लगाइए। और जो लोग नहीं भी कर पाएंगे तो
आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, क्योंकि आप जिस टाइप के भी आप क्वेश्चन कर लेंगे 2-3 बार तो वो टाइप आपको याद हो जाएगा, आप आसानी से जब भी वो उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से करने लगेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दिया यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाता है, तो इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, उसी प्रकार आगे भी उत्तर पूर्व की दिशा को किस दिशा में बदला जाएगा। सबसे पहले हम दिशा डिनोट कर दे रहे हैं, सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले दिशा डिनोट कर दिए सभी का। ये क्या होता है, यहाँ पे आपका उत्तर होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका दक्षिण होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका पूरब होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका पश्चिम होता है, क्या होता है पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर और पूरब के बीच को उत्तर पूर्वी, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी। ठीक है, उसी प्रकार उत्तर और पश्चिमी के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी, क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी बोलते हैं। उसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी, क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी, क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया आपका, देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, दक्षिण को, इस दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जा रहा है, इस दक्षिण को उत्तर पश्चिम में, देखिए दक्षिण आपका यहाँ पे है, इसको किस में बदल दिया गया, उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम में बदलने के लिए इसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, देखिए दक्षिण से उत्तर पश्चिम में बदला है, यहाँ पे देखिए ये आपका 45 अंश होगा, 45 अंश होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 45 अंश होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ भी देखेंगे आपका 45 अंश होगा। अगर टोटल देखें तो आप कितने अंश घूमेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल देखें दक्षिण से आपको उत्तर पूर्व होने के लिए, उत्तर पश्चिम होने के लिए यही दिया ना, उत्तर पश्चिम में, हाँ, तो उत्तर पश्चिम में बदलने के लिए आपको कितना चलना पड़ रहा है, 45 दूना 90, 45 दिया 135, कि टोटल कितना, टोटल आपको 135 अंश परिवर्तित करना पड़ रहा है, टोटल आपको 135 अंश। आगे देखते हैं कि आगे भी आपका 135 अंश परिवर्तित किया गया है, ध्यान से देखिए आगे दिया है, उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाता है, किसको, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम देखिए यहाँ पे है, उत्तर पश्चिम को किस में बदला गया, पूरब में। अब पूरब में बदलने के लिए देखिए इसको कितना चलना पड़ रहा है, ये आपका 45 डिग्री, फिर देखिए यहाँ पे आपका 45 डिग्री, फिर ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, कितना चलना पड़ रहा है, देखिए पहला ये, दूसरा, तीसरा, टोटल यहाँ पे फिर से कितना चलना पड़ा, 135 डिग्री यहाँ भी चलना पड़ा, 3 बार 45 अंश चला, उत्तर पश्चिम से पूरब में आने के लिए 135 अंश चला, यहाँ भी दक्षिण से उत्तर पश्चिम में जाने के लिए 135 अंश चला था, तो आगे भी जो आपका पूछा रहेगा वह भी 135 अंश चलेगा। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूर्व को किस दिशा में लिखा जाएगा, उत्तर पूरब का, किसका पूछा है, उत्तर पूरब को। उत्तर पूरब कहाँ है आपका, उत्तर पूरब यहाँ पे है, उत्तर पूरब यहाँ पे उत्तर पूरब को किस दिशा में लिखा जाएगा, तो यहाँ भी आप लोग 135 अंश आगे कर दीजिए, यहाँ पे 45 अंश आगे हुआ, फिर 45 अंश आपका आगे हुआ, फिर उसके बाद 45 अंश आगे कर दीजिए, टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आपका 135 अंश आगे हो गया। देखिए उत्तर पूरब का पूछा है, उत्तर पूरब से 45 अंश, फिर 45 अंश, फिर 45 अंश, क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका, दक्षिण आ गया, क्या आ गया आपका, दक्षिण आ गया। तो दक्षिण आपका किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा, क्या दक्षिण आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है, पश्चिम दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है, उत्तर दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है, पूरब दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, दक्षिण दिया है। तो ये डी वाला दक्षिण आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या दिया आपका, दक्षिण, दक्षिण ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया दक्षिण, दक्षिण ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में मैं प्रयास करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके। आज आपका पहला क्लास था, ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्लास एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा, और सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सभी लोग नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए।
उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए, ठीक है। हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगले क्लास में उस क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर एक लोग का भी कमेंट आया रहेगा तो भी वह क्वेश्चन अगले क्लास में फिर से समझाया जाएगा, ठीक है, जहां भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, और ये आपने एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया। कोई भी जानकारी अपने एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर आपका PKL आपका किससे रिलेटेड है, PKL अगर आपका KPO से रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को बताना है, तो आप सभी लोगों को बताना है, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका PKL KPO से रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को बताना है। TSP आपका किससे रिलेटेड रहेगा, TSP आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन भी दे दिया जाए, चलिए ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ए ऑप्शन क्या रहेगा, GHP। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, GHK। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, KHP। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, GHI, ठीक है। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोगों को जरूर ज्वाइन कर लेना है। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।